आप फरिश्ते हैं और हम गुनाहगार इंसान। मैंने ये कब कहा कि मैं फरिश्ता हूं? आपने नहीं कहा, मुझे लगा जब आपने अम्मी जी से कहा कि मैं आपके साथ समंदर पे गई थी, तो बिल्कुल मुझे आप फरिश्ता लगे थे। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? इस सब के बाद आपने मेरे बारे में क्या राय कायम की? यही कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। एक आदमी अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देखकर गुस्से में तो आएगा। मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन आप पर नहीं। मैं आप पे कितना बेबस हूं कि मैं आपको आजाद भी नहीं कर सकता। शायद इसलिए कि आपने कहा ही नहीं। शायद पूछे तो मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। आप रह लेंगे मेरे बगैर? गीति से मैं दीवानों की तरह मोहब्बत करता था। वो चली गई, मैं जिंदा हूं। मैंने उनके बारे में तो नहीं पूछा था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि गीति ने भी जाने से पहले पूछा नहीं था। आप अंबर और आपा का ख्याल रखिएगा। चाय बहुत अच्छी थी।
तुम पूछ रही हो मुझसे? मेरे बुलाने पे यहाँ पे आ गई, ये उम्मीद का 20% था, और मेरे कहने पे आ गई, ये उम्मीद का 30% था। और सिर्फ हाँ कह दोगी ना तो बाकी का 50% भी मिल जाएगा मुझे। कहाँ रह गई थी बेटा? फोन तुम्हारा बंद आ रहा था, इतनी परेशान हो रही थी, बार बार मैं कॉल कर रही थी। अम्मी जी असल में मुश्क मेरे साथ थी आपका। दरअसल मैं ही मुश्क को समंदर लेकर गया था। मुश्क जी अम्मी जी। बेटा सोई नहीं अभी तक? जाओ, रात बहुत हो गई है, लाइट बंद करो और सो जाओ। जब आपने अम्मी जी से कहा कि मैं आपके साथ समंदर पे गई थी, तो बिल्कुल मुझे आप फरिश्ता लगे। ये एक ही पड़ोस का मामला है। वो लोग हमारे बहुत पुराने नेबर्स हैं। तुम्हें वहाँ पर नौकरी नहीं करनी तो मत करो, कहीं और कर लो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपने घर में मुलाजमत दे दी ना, तो फिर हमारे उनसे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाएंगे। बस बीबी जी क्या बताऊँ आपको, उस घर की तो पता नहीं रोटी भी हलाल है या हराम। पता नहीं कैसे मकरू काम होते हैं उस घर में, जो एक इज्जतदार और ईमान वाला आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम हो नुमान के घर के चौकीदार? जी मैं ही हूँ साहब, रहमत नाम है मेरा। बस साहब मैं आज जवाब दे आया हूँ, मुझसे और मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ होने वाले मकरू कामों को अपनी आंखों से देखूं और बर्दाश्त करता रहूँ साहब। तुम्हें याद है ना, मैं वहाँ पे आया था, पुलिस ने रेड भी मारी थी। जी साहब मुझे याद है, वो मुखबरी भी मैंने ही की थी साहब। क्या? वो सहबा बीबी है ना साहब, नोमी साहब की दोस्त, वो एक दिन ज़बरदस्ती एक लड़की को लेकर आ गई थी, मगर वो उससे गलत काम करवाना चाह रही थी साहब। वो लड़की अंदर जाना नहीं चाहती थी, मगर मैंने पोर्च में उनकी बातें सुन ली थी। मैंने साहब पुलिस को फ़ोन कर दिया, फिर पुलिस ने आकर रेड मारी थी साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो सहबा बीबी तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भाग गई थी साहब, मगर वो लड़की बेचारी डर के मारे घर में छुप गई थी। वो रात को जब वो निकली तो उस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मैंने उसकी जान बचाई थी साहब, फिर मैं उसको उसके घर पे छोड़कर आया। वो सहबा बीबी है ना साहब, बहुत ख़तरनाक औरत है साहब। हमने उसे कई बार नोमी साहब के घर अकेले आते जाते भी देखा है। बहुत ख़तरनाक औरत है साहब।
साहब मैं आपके सामने आ आज मुझे आप नौकरी दे दे साहब। साहब मैं बहुत मजबूर हूँ साहब। अहमद खान तुम फिक्र न करो, तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। अम्मी जी चाय। क्या बात है अम्मी जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आज तुम्हारे अब्बू जी बहुत याद आ रहे हैं मुश्क। तुम्हारा दुख उन्होंने दिल पे ले लिया था मुश्क। और जब दर्द ज्यादा बढ़ जाए ना तो दिल उसका बोझ सह नहीं पाता। एक बात याद रखना बेटा, माँ कितनी भी सख्त जान हो ना, लेकिन बेटी के मामले में उसका दिल बहुत कमजोर होता है। अम्मी जी, ये सब बातें आप मुझे अभी क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैंने कल इत्तेफाक से तुम्हारी और इस्माइल मियां की गुफ्तगू सुन ली। तुम इतनी बेवकूफ, इतनी कम अक्ल हो सकती हो, मुझे अंदाजा नहीं था मुश्क। तुम आखिर मोहब्बत को समझती क्या हो? मोहब्बत का कोई चेहरा नहीं होता, मोहब्बत की कोई शक्ल नहीं होती कि उसको तस्वीरों में ढूंढा जाए। मोहब्बत कोई बुत नहीं है बेटा कि उसको बनाकर उसकी परस्तिश की जाए। मोहब्बत तो उस जात का इरफान है। अगर तुमने मोहब्बत के जज्बे को पहचान लिया होता तो इस्माइल को पाने के बाद इल्तिजा का ख्याल भी तुम्हारे लिए हराम होता। बेटा, जब ज़ादी राह मिल जाए ना तो बुतों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पहचानो उसे, समझो। वरना जितना मजबूर इस्माइल है ना, उससे ज्यादा मजबूर तुम्हारी माँ है।
बस करो सोबी, भूल जाओ इस हादसे को। उस कमबख्त मुश्क ने तुम्हारी खुशियों पर नजर डाल दी है। मेरी सदाम भाई से बात हुई थी। सदाम भाई ने कहा है कि वो यकीनन इर्तिजा को मना लेंगे और यकीनन यही होगा। इर्तिजा कभी नहीं मानेगा, वो बहुत शक्की है। वो जैसा भी है, तुम्हें पसंद है ना, तो बस वही काफी है। देखो गजाला का फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये आप क्या कह रही हैं? आपको पक्का यकीन है? क्या कहा गजाला आंटी ने? नोमी का नौकर उनके घर नौकरी लेने गया। उसने उनको वो सारी रेड वाली रात की बात बता दी। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। सूबी, क्या तुमने वाकई मुझको फंसाने के लिए खतरनाक हरकत की? तुम क्या वाकई उसको वहां पे लेके गई थी? कैसे किया तुमने ऐसा? तुम तो ऐसी नहीं हो। किसने तुम्हें ऐसा बना दिया? How could you do this? सोबी, सोबी।